हेलो दोस्तों, राध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सिपिल नेमा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 12वीं से कार्बनिक रसायन का पहला टॉपिक हेलो एल्कीन और हेलो एलीन्स बताने जा रहा हूं। आप इसको देखें, बहुत ही सरल तरीके से मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सबसे पहले नंबर हेलो एल्केन। जैसा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपन लेके चल रहे हैं, हेलो एल्केन्स, इसको अपन हेलो एल्केन्स बोलते हैं। अब एक्चुअल है क्या? हेलो का मतलब होता है हेलोजन। अब हेलोजन है क्या? मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो तत्व पाए जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें हम क्या कहते हैं? हेलोजन तत्व कहते हैं। और एल्केन्स क्या होता है? इसकी यदि आपको डिटेल चाहिए आपको, तो ये डिटेल आपको कक्षा 11वीं के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगी। अब एल्केन्स क्या है? जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं? एल्केन्स कहते हैं। अब चूंकि हेलो एल्केन्स क्या है, तो एल्केन्स जो होता है अपना संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे कि हम मेथेन, जब इस सूत्र में आप n बराबर 1 रखोगे, यही सूत्र आपको जनरेट होगा, जिसे हम बोलते हैं CH4। उसी की ये संरचना है। ठीक, तो ये क्या है? एल्केन्स। इसकी रिएक्शन मैं आपको कराने जा रहा हूं हेलोजन तत्व। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं 4 रिएक्शन के बारे में। ये चारों रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। कैसे होंगी? जैसे कि सबसे पहले नंबर F2, इस तरीके से लिखेंगे। फिर दूसरा आएगा अपना Cl2, चाहे हम कैसे भी लिख दें, Cl करके लिख दें, चाहे Cl2 लिख दें। फिर तीसरा आएगा अपना Br2, Br करके लिखेंगे। और चौथा आएगा अपना I2, इसे मैं II करके लिखता हूं। अब आप ध्यान दीजिए कि जब भी फ्लोरीन की रिएक्शन होगी तो वह गर्म करना पड़ेगा हल्का सा। आयोडीन की रिएक्शन होगी तब भी यह हम गर्म करेंगे हल्का सा। और क्लोरीन और ब्रोमीन की रिएक्शन होगी तो यह सूर्य प्रकाश या अंधेरे में होगी। जब हमें तेज रिएक्शन चाहिए तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में करेंगे, और जब मंद रिएक्शन चाहिए तो हम इसे अंधेरे में करेंगे, डार्क में करेंगे। आगे मैं बताऊंगा कि इससे दोनों से अलग अलग प्रभाव कहां मिलेंगे आपको। अब देखिए, ये आपको 4 क्लियर है। ठीक, अब ये कैसे बताए गए हैं? देखो, यहां से एक फ्लोरीन जाएगा, इस H को बाहर निकालेगा, ये इसकी जगह जाएगा। तो मैं आप इसको इकट्ठा करके लिख देता हूं CH3 और F प्लस HF, ये इसकी जगह गया। इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन। इस प्रक्रिया को मैं क्या बोलूंगा? प्रतिस्थापन बोलूंगा। प्रतिस्थापन का क्या मतलब होता है? प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि एक दूसरे की जगह एक्सचेंज करना, और पहले वाले की जगह दूसरा व्यक्ति ले और दूसरे वाले की जगह पहला व्यक्ति ले। सेम कंडीशन, यहां से क्लोरीन जाएगा CH3Cl, यहां HCl बनेगा। सेम कंडीशन, यहां से Br जाएगा CH3Br प्लस HBr प्लस, अब यहां पे जाएगा ये, तो CH3I बनेगा प्लस HI बाहर निकलेगा। तो 1 2 3 4, ये चारों जो होंगे हेलो एल्केन कहलाएंगे। इनका यदि हम सामान्य सूत्र देखें तो वो बनेगा CnH2n+1 इंटू X। इसलिए लिखा क्योंकि इन सबको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं X से।
अब कोई भी एक अभिक्रिया संभव है एक बार में, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ध्यान दें, जब किसी भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन, क्योंकि इस सूत्र से ही इसको हमने उत्पन्न किया है, आप इसमें एक रख के देखेंगे आपको CH3 CH4 ही आएगा जिसे हम मेथेन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक H का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन किसी एक से किया जाता है तो बनने वाले क्रियाकारी यौगिक को हेलो एल्केन्स कहते हैं। क्या बोलेंगे हम, हेलो एल्केन। ठीक, इसका स्पेशली नाम होगा फ्लोरोमेथेन या मैथिल फ्लोराइड, इसका होगा मैथिल क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा, मैथिल ब्रोमाइड, इसका नाम क्या होगा, मैथिल आयोडाइड। तो ये प्रतिस्थापन के फलस्वरूप बना। डेफिनेशन में पुनः रिमाइंड कर रहा हूं, इन्हीं को देख के आपको बनानी है। जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक H का प्रतिस्थापन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी एक से किया जाता है तो बनने वाले क्रियाकारी यौगिक को हेलो एल्केन्स कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 होता है। दैट्स इज क्लियर। ये आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आता है हेलो एरीन। अब आप देखें हेलो एरीन एक्चुअल है क्या। ठीक, तो अब हेलो एरीन के बारे में आते हैं अपन। यहां पर देखें, अब एरीन्स की बात हो रही है। एरीन, एरीन्स बोलेंगे इसको। अब एरीन्स क्या होता है, अब एरीन्स में हमें लिखना है बेंजीन। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं हम इसको, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, या इसी का नाम क्या है, बेंजीन है। इसकी संरचना मैं आपको बता दूं क्योंकि आगे आपको बहुत काम में आने वाली है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बेंजीन के बारे में मैं थोड़ा सा बताने जा रहा हूं। ध्यान दें, ये जो बेंजीन है ये बड़ा ही क्लियर है कि इस तरीके से बनता है इसकी संरचना में। अब इसकी एक और संरचना होती है बंध संरचना, जिसमें एक दूसरे से 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ पहले नंबर अटैच होती है और हर पोजीशन पे एक एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ा होता है। और एकांतर क्रम में इसमें द्विबंध होता है, जो आगे चलकर जो डीलोकलाइजेशन की क्रिया के फलस्वरूप, ठीक, अनुनाद की क्रिया के फलस्वरूप ये क्या होता है, इस रिंग में परिवर्तित हो जाता है। बेंजीन की एस पोजीशन और इस पोजीशन को हम ऑर्थो पोजीशन के नाम से जानते हैं। इस पोजीशन को मेटा पोजीशन कहते हैं और इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं, पैरा स्थिति कहते हैं। ऑर्थो स्थिति, मेटा स्थिति और पैरा स्थिति। ये सिर्फ आप यहाँ ये याद रख लीजिए। इसका यदि आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप 11th की वीडियो देखेंगे, उसमें आपको ये डिस्क्रिप्शन मैंने दे के रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका बेंजीन क्लियर हो गया, जिसे हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या इसका नाम क्या है स्पेशली बेंजीन। ठीक, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक हेलो एरीन्स की तरफ, क्योंकि अब आपको ये बेंजीन क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। वही हमने आपको बताया था कि सनलाइट हमें चाहिए होगी। आप ध्यान रखें कि इन दोनों के लिए सनलाइट और इन दोनों के लिए हीट जब तक नहीं मिलेगी ये प्रॉपर क्रिया नहीं करेंगे। यदि हम इसको अंधेरे में क्रिया करेंगे तो मंद अभिक्रिया होगी, और इसको नॉर्मल अवस्था में करेंगे तो अभिक्रिया मंद गति से होगी। लेकिन यहाँ पर अपन को सनलाइट की आवश्यकता है। आप ध्यान रखें, अब Cl2 है जिसे हम ClCl करके लिख सकते हैं।
अब यहां से ये Cl जाएगा इस पोजीशन का, जैसे कि मैं बता चुका हूं, एक हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा। जब ये इस पोजीशन के हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, और ये HCl बन जाएगा अपना बाहर। ठीक, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? जब बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक H का प्रतिस्थापन हेलोजन समूह के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से किसी एक से किया जाता है तो बनने वाले क्रियाकारी यौगिक को हेलो एरीन बोलते हैं। हेलो एरीन्स। डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी, जो किया गया है वही आपको बोलना है। ठीक, अब आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स की डेफिनेशन पूर्ण रूप से क्लियर हो चुकी है। यदि इस वीडियो में आपको कुछ लगता है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई तो आप वीडियो को पुनः पीछे करें और फिर से देखें, आपको क्लियर हो जाएगी। और यदि कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। ओके, जय हिंद, जय भारत।